हेलो एवरीवन। तो 22 स्कीम से रिलेटेड जो हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपका जो है सीएस ब्रांच, इंफॉर्मेशन साइंस ब्रांच और आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए था। तो इसी बार से ऐसा किया गया है कि आपका ब्रांच वाइज जो है इस बार आपका सिलेबस भी डिवाइड किया गया है। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका जो है इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, उसी तरह से सिविल के लिए, फिर मैकेनिकल के लिए, और एक साथ सीएस, आईटी और बायोटेक और भी कुछ कुछ ब्रांचेस होता है। लेकिन बाकी सब जो भी ब्रांचेस है वो सब इन्हीं में से किसी में मर्ज रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जिस ब्रांच में है तो आप अपना सिलेबस देख के वेरीफाई कर लीजिएगा। और देखिए कुछ कुछ टॉपिक जो है वो हर एक ब्रांच में कॉमन है। जैसे अभी हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो लिमिट वाला जो टॉपिक है, वो आपका आप क्वेश्चन पेपर उठा के जो आपका मॉडल पेपर एज ए रेफरेंस है वो उसमें आप देखिएगा, तो उसमें जो है आपका लिमिट का क्वेश्चन हर एक ब्रांचेस में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी जैसे हम किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए करवा रहे हैं और अगर वो सारे ब्रांच के सिलेबस में है तो कोई भी स्टूडेंट उस वीडियो को देख सकता है। तो ये जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन अभी करवाएंगे हम। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग ऐसे करके होगा मॉडल पेपर, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसी में जो है लिमिट का क्वेश्चन आपका हर साल आप देखिएगा 6 मार्क्स का आता है और रिपीट भी हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन। खैर उन सब बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए लिमिट का क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि 6 मार्क्स के लिए आपका हमेशा आता है। हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवा चुके हैं जो आपका सीएस ब्रांच के लिए है, जो आपका और मॉडल पेपर में। तो इस बार आज हम सिविल ब्रांच का करवा रहे हैं, लेकिन बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट को भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सारा ब्रांच का जो भी क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर में एक एक करके हम जो है अल्टरनेट डे पे लगातार वीडियो डालते जाएंगे ब्रांच वाइज। तो देखिए ये आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो लिमिट टॉपिक पे बेस्ड है। तो इसमें हालांकि दो क्वेश्चन, जैसे सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 4A का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो भी देखेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए लिमिट में अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करते हैं कि वो कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, जैसे लिमिट x टेंड्स टू π/2, मतलब x π/2 की तरफ जा रहा है तो x के जगह पे आपको π/2 रखना है इस फंक्शन में। और π/2 रख के देखिए कि कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये बनता है। बहुत सारा होता है, जैसे 0/0, ∞/∞, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसा 7-8 आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो देखिए हम यहाँ पे π/2 रखते हैं। तो आपको पता होगा बेसिक, आई थिंक आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक होता है वो आपको पता होना चाहिए। और जो जहाँ भी हम कोई अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो भी हम आप लोगों को साथ में बताते हुए चलेंगे। तो देखिए sin π/2 1 होता है, tan π/2, tan π/2 आपका क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये किसमें है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब भी देखिए, जब भी आपका पावर वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, कहने का मतलब है कि अगर आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो या फिर इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, ऐसा वाला अगर आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन है उसको आप लोग एल कंसिडर कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, लॉग लेना है दोनों तरफ। तो टेकिंग, देखिए लॉग हम क्यों लगा रहे हैं अभी आगे आप लोगों को पता चलेगा। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एलएचएस में आपका एल था तो लॉग लगाइएगा तो लॉग एल हो जाएगा। तो लॉग एल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2 लॉग साइन x होल टू द पावर 10x। अब देखिए लॉग का जो है एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पता है तो आपको साथ में बताते भी जाएंगे जहां पे भी जो भी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए लॉग x टू द पावर m, लॉग x टू द पावर m होता है आपका m log x। तो आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पे m की जगह पे आपका क्या है, m की जगह पे 10x है और x की जगह पे sin x है। तो ये आपका m देखिए ये सामने मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये 10x आपका सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log l इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 10x इंटू लॉग ऑफ sin x। अब देखिए अब जो है आपका ये लॉग लगाने का जो मेन रीजन क्या था, आपका कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, आपका गोल होना चाहिए कि आपको जो है उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म में लाने का। तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपका अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं आया है। इस फॉर्म में आने के बाद हम क्या करेंगे, आपका जो एल हॉस्पिटल रूल होता है वो क्या कहता है, उसको देखिए कुछ लोग लॉपिटल, एल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ऐसा कुछ भी अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना है।
कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए अगर वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में है अगर आपका कोई भी फंक्शन, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से जो है वो हम लिमिटिंग वैल्यू रख के देखते हैं। अगर फाइनाइट वैल्यू आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया, कहने का मतलब है अगेन यही दोनों फॉर्म में आ रहा हो तो फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए अभी भी ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आया है, तो अब हम क्या करेंगे, tan x, देखिए tan x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, tan x को हम लिख सकते हैं 1/cot x। सॉरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, log sin x अपॉन cot x। तो देखिए tan x आप लोग पहले भी पढ़े हैं क्लास 10 में कि tan x इक्वल टू होता है आपका 1/cot x। तो tan x की जगह पे हम 1/cot x इसलिए लिखे हैं ताकि ये आपका 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म आ सके। अब देखिए x टेंस टू π/2 है आपका दिया हुआ, तो sin π/2 कितना होता है, sin π/2 होता है 1, और log sin π/2 यानी log 1 क्या होता है आपका 0। डिनोमिनेटर में देखिए cot π/2 वैल्यू याद नहीं होगा तो आप लोग cot को cos बाय sin के फॉर्म में लिख के देख सकते हैं, वैसे cot π/2 आपका 0 होता है। तो अब ये आपका जो है 0/0 फॉर्म में आ चुका है। तो 0/0 फॉर्म में आ चुका, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम इरेज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल वी गेट, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाइएगा क्योंकि हम अभी आपको बताए 3-4 अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं सब लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, log l इक्वल टू, अब देखिए न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को हम करके देखते हैं। तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो log sin x का क्या हो जाएगा, 1/sin x इंटू sin x का, उसके बाद फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंग जो है आपका sin x का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। तो sin x का क्या हो जाता है, cos x डिवाइडेड बाय, फिर देखिए ये आपका क्या है cot x, तो डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन होगा एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग। तो cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। अब देखिए अब अगर यहाँ से अगर आपका कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा 1/sin x, 1/sin x आपका क्या होता है, cosec x होता है। तो यहीं पर से आप एक cosec x और यहाँ से एक cosec x का पावर आप डिक्रीज कर सकते हैं, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, log l इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय ये वाला, देखिए ये वाला आपका 1/sin, इस वाले 1/sin के जगह पे cosec x लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पे आपका cosec स्क्वायर x था तो एक पावर डिक्रीज कर देते और माइनस साइन के साथ, तो ये हो गया आपका माइनस cosec x। इसके बाद देखिए अगेन ये आपका अभी भी ये ब्रेक हुआ है कि नहीं, या फिर आप इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं, या फिर अगर अभी आप ये लिमिट x टेंस टू π/2 था तो आप π/2 रख के यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि अब आपका क्या वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक लिमिट सामने लगाना लिखना हम भूल गए, तो ये लिमिट आपका x टेंस टू π/2 था, और यहाँ पे भी आप लोग लिख लीजिएगा लिमिट x टेंस टू π/2। अब देखिए अब अगर हम यहाँ पे π/2 रख के देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस cos π/2 डिवाइडेड बाय cosec π/2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए cos π/2 आपका क्या होता है 0, और cosec π/2 कितना होता है 1/sin π/2, यानी ये आपका 1 होता है। तो 0/1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस साइन आप इग्नोर कर दीजिए, माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब देखिए अब ये आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, अब ये आप लोगों का रिजल्ट जो है 0 आ रहा है। तो देखिए बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 आ गया तो फिर से करने का जरूरत है क्या, कहने का मतलब है फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, नहीं, क्योंकि 0 भी जो है आपका एक फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू है तो ठीक है, अभी तो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म तो बन नहीं रहा है। तो देखिए अब आपका क्या हुआ है, ये log l इक्वल टू ही 0 आया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन अभी हम लिखेंगे दोबारा कि log l इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आया है,
log l इक्वल टू आपका आ गया है 0। अब देखिए यहाँ पे एक और हम लॉगरिथम का प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं कि ये log और बाय डिफॉल्ट जो है इसका बेस e ही होता है, और ये x इक्वल टू मान लेते हैं अगर a दिया हुआ है, और अगर यहाँ से अगर आपको बोला जाए कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू हो जाता है e टू द पावर a। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे कि ये जो है ये फुटबॉल की तरह किक मारेगा और ये इसके जो है सर पे आ जाएगा, तो इस तरह से भी आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में इसी को हम क्या किए थे, एल कंसीडर किए थे, और क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी एल का वैल्यू आपको चाहिए, लेकिन आपको क्या मिला है, लॉग एल का वैल्यू। यहाँ से आप लोगों को एल का वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू मिल सकता है। ये बाय डिफॉल्ट इसका बेस क्या है, ई है, तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर कर सकते हैं, एक्स की जगह पे एल है तो एल इक्वल टू ई टू द पावर ए की जगह पे क्या है 0, और ई आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल आपका 2.7 समथिंग होता है, तो ये आपका फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू टू द पावर 0 आपका क्या होता है 1, यानी यही जो है आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है जो कि सेट 1 है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सेट 1 का ही है, 4a का सेकेंड, cot x होल टू द पावर 10x। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, आप लोगों को बता चुके हैं कि सबसे पहला काम हम चेक करते हैं कि ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए x की जगह पे आपको क्या करना है, 0 रखना है। तो कुछ कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि cot 0 आपका क्या होता है, cot 0 आपका होता है cos 0 बाय sin 0। अगर नहीं भी याद, आप cos और sin का सबको पता होता है, तो ये आपका क्या आ रहा होगा, cos 0 बाय sin 0 यानी 1/0, यानी ये आपका क्या है, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को यहाँ पे आपको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी ये आपका क्या है, इन्फिनिटी टू द पावर और 10x। तो x की जगह पे आपका क्या है 0, तो 10 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin 0 बाय cos 0, यानी आपका ये हो जाएगा 0/1 यानी 0। तो ये आपका इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो देखिए ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी टू द पावर 0 सोच लीजिएगा कि 1 होता है, 1 नहीं होता है। आप लोगों को जो अभी सॉल्व करना है ये भी वन ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये आपका इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो हम आपको बताए थे कि ऐसा आप जो है एक तरह से याद कर सकते हैं कि जब भी आपका पावर वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको सबसे पहले आप एल कंसीडर करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि लॉग लेते हैं दोनों तरफ, यानी टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हम फिर वहां पे आराम से लॉपिटल रूल अप्लाई कर सके। तो ये आपका हो जाएगा log L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log cot x होल टू द पावर 10x। इसके जस्ट बाद हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, अगेन वही फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं कि log x टू द पावर m इक्वल टू होता है आपका m log x। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या है 10x है, तो ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x आपका सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10x इंटू log cot x। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है इसको लिखें, और ये किसके इक्वल है, log L के इक्वल। अब देखिए अब हम क्या कोशिश करते हैं, इसको 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लाने का। तो देखिए ये आपका 0 क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं आएगा। अगेन देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह 10x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cot x। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ cot x डिवाइडेड बाय cot x, क्योंकि 10x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे राइट साइड में आप लिखते भी चलिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। तो ये अगर इसका अगर आप रीजन अगर नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही किसी को कंफ्यूजन ना हो, जो भी आपका कॉपी देख रहा हो, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस 10x इक्वल टू 1/cot x। अब चेक करते हैं कि ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आया कि नहीं।
एक्स की जगह पे क्या करना है, जीरो रख के देखना है। देखिए कॉट जीरो आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड के जगह पे यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटी। तो न्यूमरेटर में आपका क्या है, लॉग इन्फिनिटी। अब देखिए लॉग इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी ही की तरफ टेंड करता है। आप लोगों को ग्राफ भी याद होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होता है आई थिंक लॉग एक्स का। तो देखिए जब आप x का बहुत बड़ा वैल्यू यानी इधर x का आप बहुत बड़ा वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ रखिएगा, तो log इन्फिनिटी भी जो है y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है ये। तो log इन्फिनिटी भी ये आपका क्या इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर तक जा रहा होगा। ऊपर तक मतलब आप नंबर वो कार्टेशियन आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिएगा तो ऊपर की तरफ 0 1 2 3 और ऐसे आपका इन्फिनिटी तक जाता है। तो ग्राफ ये पूरा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यानी कहाँ, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। यानी आपका लॉग इन्फिनिटी भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि कॉट जीरो आपका क्या है, इन्फिनिटी है। तो ये आपका इन्फिनिटी बाय, और ये देखिए कॉट जीरो अगेन, तो कॉट जीरो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये अब आपका जो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ चुका है। तो अब आ गया, तो अब आपको इसके बाद क्या करना है, पता है आप लोगों को कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो यहां पे अब हम लिखेंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल वी गेट, तो आपका क्या हो जाएगा, ये लॉग एल तो आपका लॉग एल ही रहेगा एलएचएस में, और आरएचएस में ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो ये रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी। उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू रख के देखना है, फाइनाइट आ गया तो रुक जाइए, और अगेन अगर आपका 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो अगेन आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए लॉग x का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट बताए थे 1/x होता है, और x की जगह पे यहाँ पे क्या है, cot x है। तो ये हो गया आपका 1/cot x इंटू चेन रूल के हिसाब से अब आपका cot x का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस cot का डिफरेंशिएशन। देखिए बहुत बच्चे यहाँ पे भूलते हैं cot का या फिर tan और sec x का, ये हम देखे बहुत बच्चों को याद नहीं रहता। तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी आपका होगा डिफरेंशिएशन एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग। तो ये cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। तो अब देखिए यहाँ पे अगेन आपका यहाँ पे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, तो ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। हालांकि काट के नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा गंदा दिखता है, लेकिन आप जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है ये वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, मतलब हटा के लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/cot x आपका क्या होता है, tan x होता है, और ये एलएचएस में तो आपका log l है ही। अब देखिए अगेन आप यहाँ पे जो है जो भी लिमिटिंग वैल्यू है वो रख के देखिए x का, तो x के जगह पे आप 0 रखिएगा, तो ये आपका क्या आ रहा होगा, tan 0, और tan 0 आपका कितना होता है, sin 0/cos 0, यानी 0/1, यानी ये आपका 0 आ रहा होगा। देखिए अब ये आपका 0 क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, तो आप यहाँ पे रुक जाइए इसके बाद। तो log l इक्वल टू आपका 0 आ चुका है, पिछले क्वेश्चन में भी 0 ही आया था, तो ऐसा कोई घबराना नहीं है कि सेम आंसर नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब आपको यहाँ से किसका वैल्यू चाहिए था, l का, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन था उसका लिमिटिंग वैल्यू पूछना था, उसी को हमने l कंसीडर किया, और आपने क्या भी फाइंड किया, log l का वैल्यू। तो log l का वैल्यू पता चल चुका है, तो यहाँ से l का वैल्यू कैसे पता चलेगा, अगेन आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर आपका log l इक्वल टू a है, और इसका बाय डिफॉल्ट अगर बेस कंसीडर आपका e ही किया जाता है, एक्सपोनेंशियल वाला e, तो l इक्वल टू होता है e टू द पावर a। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर l इक्वल टू e टू द पावर a के जगह पे क्या है, 0, और फाइनाइट क्वांटिटी टू द पावर 0 आपका क्या होता है, 1। तो इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन था सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। हालांकि बाकी दूसरे ब्रांच के भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका कॉमन है। तो अब जो है आपका सेट 2 में भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह से 6 मार्क्स के लिए पूछा है, तो वो भी क्वेश्चन हम देखते हैं लिमिट का। अगर आप लोगों को कोई भी स्टेप में कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में जो है आप टाइम के साथ मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये कहीं पे अगर कुछ गलती भी हुआ है तो वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अब आपका ये सेट 2 का है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्वेश्चन नंबर 4A का फर्स्ट क्वेश्चन है, और दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x होल टू द पावर 1/x स्क्वायर।
तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम चेक करते हैं कि ये कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, तो सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला, ज़्यादा फार्मूला लिमिट में रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारा फार्मूला जो है उसको आप डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम के भी टाइम अगर आप भूल रहे हैं तो आप उसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो ये दोनों आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि ये आपका 1 होता है और tan x बाय x भी रहे इसकी जगह, तो ये भी आप लोगों का 1 रहता है। और एग्जाम में ये सब फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक रिजल्ट आप लोगों को आई थिंक पता होना चाहिए। तो देखिए sin x बाय x आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 टू द पावर, और ये देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो 1 बाय एक्स की जगह पे आप 0 रखिएगा, तो 1 बाय 0 का स्क्वायर तो 0 ही, तो ये टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी ये आपका किस फॉर्म में, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। ये सब बस हम समझाने के लिए किए। तो ये आपका किस में है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो देखिए आपको हम पहले भी बताया कि जब भी आपका पावर वाला कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एल कंसीडर कीजिए और दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट एल इक्वल टू जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको अच्छे से लिखना है। ये यहाँ पे हम तो थोड़ा स्पेस का कमी है तो जैसे जैसे कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, देखिए यहाँ पे जो भी हम लिख रहे होते हैं, जो भी हम स्टेप लगा रहे हैं, तो उसको हमको लिखना भी है, मतलब इंग्लिश में पूरा अच्छे से लिखना भी है। क्योंकि कभी कभी किसी को पता नहीं भी चलता है, जो आपका फास्ट में कॉपी देख रहा है, तो वो भी जो है ये सब लिखा हुआ देखेगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए आप लोगों को सारा स्टेप जो है, क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट टाइम कॉलेज का एग्जाम दीजिएगा तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, और इन सब में भी आपका जो है मार्क्स कभी कभी कट हो जाता है। तो इसीलिए ये सब आप लोगों को लिखते हुए चलना है। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, log L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, log sin x बाय x होल टू द पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो पिछले दो क्वेश्चन में जो हम आपको अभी log का 2-3 फॉर्मूला बताए थे, तो उसी में से एक फॉर्मूला क्या था, log x टू द पावर m, वो आपका क्या हो जाता था, m log x। कहने का मतलब है जो पावर में रहता है वो आपका सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ साइन x बाय x, और ये आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए, क्योंकि 1 बाय एक्स स्क्वायर लिखेगा तो ऐसा ही दिखेगा वो, उसी को थोड़ा हम अच्छे तरीके से लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, 0 रख के देखते हैं कि ये 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आया है कि नहीं। तो देखिए x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x आपका क्या होता है 1, और log 1 आपका क्या होता है, log 1 आपका होता है 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 और डिनोमिनेटर में आपका क्या, x स्क्वायर, तो x के जगह पे 0 रखिएगा, तो 0 का स्क्वायर आपका 0 ही दे रहा होगा। तो ये जो है आपका 0 बाय 0 फॉर्म में आ चुका है। तो अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल वी गेट। तो इसके बाद आपको क्या करना रहता है, एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू रख के देखना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए पहले आप न्यूमरेटर को करेंगे, और ये LHS में आपका log L था, इरेज हो गया है गलती से। तो log L इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हम इस पूरे को x मान लेते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा 1 बाय साइन x बाय x इनटू, फिर देखिए चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा आपका x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये जो है आपका u बाय v फॉर्म वाला डिफरेंशिएशन है, और आई थिंक आप लोगों ने क्लास 11-12 में जो है u बाय v रूल्स क्या होता है डिफरेंशिएशन का, वो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो हम आपको बेसिक बता देते हैं उसका, कि अगर आपका फंक्शन जो है u बाय v फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो ये आपका होता है u डैश v माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, जहां पे u डैश आपका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u, v डैश है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो यहाँ पे u के जगह पे है आपका साइन x और v के जगह पे है आपका x। तो u डैश v आपका क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x इंटू x माइनस u v डैश। तो साइन x आपका इस बार एज इट इज रहेगा, तो साइन x इंटू
उसके बाद वी डैश यानी वी का डिफरेंशिएशन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सबको पता है 1 होता है, तो इंटू 1 नहीं भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वी की जगह पे आपका क्या है एक्स, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो ये आपका अभी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब हम डिनोमिनेटर का करेंगे। डिनोमिनेटर में आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये हो गया आप लोगों का 2x। तो अब देखिए, अब अगर यहाँ से कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट आप अप्लाई करके किसी पार्ट को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर उसके जगह पे कुछ आप वैल्यू अगर आ रहा है तो आप वो काम आप कर सकते हैं। आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है, 1 होता है, तो आप उसके जगह पे 1 रख सकते हैं। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1, 1 बाय 1 1 ही होता है, और 1 इंटू एनी टर्म आपका वही वाला जो टर्म है वही होता है, तो यानी ये वाला पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। तो जो बचा है उसको हम लिखने जा रहे हैं cos x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये 2x आपस में आपका ये बेसिक रूल है आपका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2x क्यूब, ये आपका 2x और ये x स्क्वायर मिलकर आपका क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर आपका ऐड हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों का बेस जो है अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, कब, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है, तो ये आपका क्या हो जाता है a टू दी पावर m प्लस n। तो उसी तरह से x टू दी पावर 1 है और x टू दी पावर 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस 2 यानी x टू दी पावर 3, और 2 तो था ही पहले से, तो वो भी 2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए कि यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो क्या मेरा फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, ये हम चेक करेंगे। तो देखते हैं, तो x की जगह पे 0 रखिएगा तो cos 0 1 इंटू, और x की जगह पे 0 तो 1 इंटू 0 0 हो गया 0 माइनस साइन 0, साइन 0 भी आपका क्या होता है 0 होता है, तो ये न्यूमरेटर में आपको 0 मिला, और डिनोमिनेटर में तो डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा x क्यूब है, वहां पे 0 रखिएगा तो 0 बाय 0 फॉर्म अगेन ये मिल रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, वी गेट। तो देखिए, परेशान नहीं होना है कि आपका जो फिर से अप्लाई करना पड़ रहा है, कभी कभी होगा कि 2 बार अप्लाई करने के बाद ही आपका फाइनल आंसर आ रहा हो। तो देखिए, जब आप सेकेंड टाइम अप्लाई कीजिएगा तो न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी करना है अलग अलग आपका। तो log L इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें पहले आपका ये वाला पार्ट को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो इसमें आपका 2 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है दिया हुआ, तो दोनों को हम इस बार u इंटू वी रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो u इंटू वी रूल आपका क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश, ये आप क्लास 11 या 12 में पढ़े हैं। कुछ लोग इसको u v डैश पहले लिखते हैं, उसको बाद में, कम्यूटेटिव है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो u डैश v cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू v वाला पार्ट आपका एज इट इज रहा, उसके बाद फिर प्लस, फिर आपका cos x एज इट इज रहेगा क्योंकि cos x को हम u माने थे, तो यहाँ पे u था, तो cos x इंटू, उसके बाद x आपका v था, और v का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है क्योंकि v डैश लिखे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो ये आपका न्यूमरेटर का हो गया, और डिनोमिनेटर का 2x क्यूब, तो 2 आपका एज इट इज रहा क्योंकि वो कांस्टेंट है। बेसिक रूल आप पढ़े कि कांस्टेंट आपका डिफरेंशिएशन साइन से बाहर आ जाता है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक रूल जरूर पता होगा, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम जो है ये वाले x क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो n की जगह पे आपका क्या है 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपका 3 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 2, एक्स टू दी पावर 2, और सामने आपका 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर, यानी ये आपका बाद में वापस से आप यहीं पे चाहे तो इसको 6x स्क्वायर भी, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, तो हम यहीं पे इसको 6 लिख देते हैं।
इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर यहाँ से अगर आपका कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो आप चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ये लॉग एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये आपका माइनस एक्स साइन एक्स, ये तो आपका एज इट इज रहा। उसके बाद देखिए ये आपका प्लस कॉस एक्स इंटू वन, तो प्लस कॉस एक्स ही बचेगा और ये आपका माइनस कॉस एक्स, ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा तो उसको लिखने का कोई जरूरत है नहीं, डिवाइडेड बाय 6x²। तो यहां से आपका x का पावर ये 1 है और ये x का पावर 2 है। तो एक और आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, ये आपका क्या होता है a टू द पावर m माइनस n, या फिर आप चाहें तो इसको आप 1/a टू द पावर n माइनस m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से आप जो है ये वाला x टू द पावर m, कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब है कि कुछ इसको इस तरीके से काट देते हैं, काटने का कोई जरूरत है नहीं, थोड़ा गंदा दिखने लगता है ये। तो ये आपका क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई होके माइनस साइन एक्स बाय 6 और ये x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी x बचेगा। अब देखिए अगेन आपका लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसे हम मार्क किए, आप लोगों को एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x आपका क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा इक्वल टू माइनस साइन तो रहेगा, ये वाला पोर्शन आपका 1 हो गया और 1/6 आपका वो कांस्टेंट था तो वो तो आपका लिमिट साइन से बाहर ही आ जाता है। तो आपका फाइनली क्या आया log l इक्वल टू माइनस 1/6, और यहाँ से आपको l का वैल्यू चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हम शुरू में उसको l कंसिडर किए। तो यहाँ से इसका बेस क्या है, e है, तो फॉर्मूला बार बार लिखने का जरूरत है नहीं, पहले बहुत बार बता चुके हैं। तो यहाँ से l का वैल्यू क्या आ जाएगा, l इक्वल टू ये आपका e के पावर में चले जाएगा, जो भी RHS में जो भी वैल्यू है, तो ये e टू द पावर माइनस 1/6, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको e टू द पावर माइनस को आप 1/e टू द पावर 1/6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है सेट 2 का 4A का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब है दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 0 10x होल टू द पावर 10x। थोड़ा सा आई थिंक आप लोगों को आवाज का प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम थोड़ा ज़्यादा तबीयत ठीक हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, उसके बाद हम और भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 10x होल टू द पावर 10x। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना रहता है कि ये आपका कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए आपका x टेंस टू 0 है, तो 10 0 आपका क्या होता है, 0 होता है। 10 0 अगर आपको नहीं पता है तो साइन 0 बाय कॉस 0 आप ऐसा करके देख सकते हैं, और साइन 0 आपका कितना होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये हो गया आप लोगों का 0। तो 10 0 आपका 0 होता है, तो ये 0 टू द पावर 0 फॉर्म है। तो अगेन ये आपका वन ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म में है दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां पे भी आपका पावर वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म हो तो उसको सबसे पहले हम l कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद फिर टेकिंग जो अभी तक हम करते आए हैं। आपको लग रहा होगा कि हमेशा क्या पावर वाला ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि पावर वाला जो रहता है तो उसमें आपका दो कॉन्सेप्ट चेक हो रहा होता है। एक तो सबसे पहले आप लॉग लगाते हैं, फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, और आगे से अगेन आपका जो बेसिक एल हॉपिटल रूल है वो अप्लाई होता ही है। और कभी कभी क्वेश्चन में आपका जब आप स्टार्ट किए होंगे ये चैप्टर पढ़ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा आपका डायरेक्ट जो 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में होता था। तो एग्जाम में हालांकि एक ही क्वेश्चन के थ्रू वो सारा कॉन्सेप्ट चेक करना होता है, तो ज्यादातर वो पावर वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है, इसीलिए आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो सारा आपका पावर वाला ही फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा लॉग एल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 10x होल टू द पावर 10x। अब देखिए अगेन एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि ये log x टू द पावर m होता है, तो m आपका सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी लिमिट x टेंस टू 0
ये आपका 10x सामने आ जाएगा इंटू log 10x। उसके बाद देखिए फिर ये आपको इसको 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बनाना है आप लोगों को। तो देखिए 10x को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot x। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बन सके। तो ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 10x डिवाइडेड बाय, और 10x की जगह पे हम क्या लिखे हैं 1/cot x। अब देखिए x टेंड्स टू 0 है दिया हुआ, tan 0 कितना होता है 0, और cot 0 कितना होता है आपका नॉट डिफाइंड, या फिर यहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे नॉट डिफाइंड की जगह। अब देखिए log 0, लॉगरिथम में बेसिक प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि log 0 जो होता है वो आपका क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। अगर नहीं पता था तो अभी आपको पता चल गया। देखिए मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमको नहीं पता था, जब भी आपको पता चला तब से आपको वो बात याद रहना चाहिए, और आगे आपको जहाँ भी अप्लाई करना है वहाँ पे अप्लाई करने आना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड को हम क्या बोलेंगे लिमिट के केस में इन्फिनिटी। न्यूमरेटर आपका क्या हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि tan 0 आपका क्या है 0, और log 0 क्या बोले नॉट डिफाइंड है। cot 0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये हो गया आप लोगों का इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इसके बाद आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल वी गेट, ये आपका क्या हो जाएगा log L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/10x इंटू फिर 10x का डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। बहुत लोगों को याद नहीं रहता है कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और आपका डिनोमिनेटर में आपका क्या था cot x। तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस cosec स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पे जो है अब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कैंसिल होगा या फिर सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सारे यहाँ पे जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है सबको आप कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/10x। 1/10x को आप चाहें तो cot x या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/10x के जगह पे आपका cot x होता है, और cot x को हम cos बाय साइन लिख सकते हैं। sec स्क्वायर x क्या होता है और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस साइन आप यहाँ पे ले लीजिए, और कोसेक स्क्वायर एक्स 1/sin स्क्वायर एक्स होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1/sin स्क्वायर एक्स है, तो आप लोगों को ये पता होगा ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होके sin स्क्वायर एक्स बाय 1 हो जाएगा। तो इसी को हम आगे लिखने जा रहे हैं। तो देखिए log L इक्वल टू क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन तो आपका एज इट इज रहा। अब कुछ यहाँ से कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। जैसे अभी एक और स्टेप हम इसको भी हम सामने लिखने की कोशिश करते हैं। ये वाला पार्ट तो आपका एज इट इज रहा, और देखिए ये 1/sin स्क्वायर एक्स है। तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि अगर आपका ये a/b होल डिवाइडेड बाय अगर c/d है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसको और इसको देखिएगा तो इसको जो है आप सामने मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स बाय 1 लिख सकते हैं। तो ये बस हम समझाने के लिए कि ये बेसिक सबको पता होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटू sin स्क्वायर एक्स बाय 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ आपका कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो कर दीजिए उसको। तो ये वाला cos x का एक पावर यहाँ से और एक पावर यहाँ से आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका sin x और ये आपका sin स्क्वायर एक्स भी। तो क्या बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये आपका sin स्क्वायर एक्स है और डिनोमिनेटर में एक sin x है, तो पावर डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या बचेगा sin x डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर में क्या है, पावर 2, न्यूमरेटर में 1, तो ये डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 1 बचेगा, यानी cos x बचेगा। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0, साइन बाय कॉस आपका क्या होता है 10 होता है, तो माइनस 10x, और ये किसके इक्वल है, log l के। अब आप यहाँ पे x की जगह पे 0 रख के देखिए, तो 10 0 आपका क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये आपका क्या हो गया 0 0 एक फाइनाइट वैल्यू है, तो अब यहाँ पे रुक जाना है। तो log l इक्वल टू आपका क्या आ गया, log l इक्वल टू 0 हो गया, और इसका बेस आपका क्या है, e है। तो यहाँ से देयरफॉर l इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। देखिए घबराना नहीं है कि बार बार आपका e टू द पावर 0 ही आ रहा है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी आया था, वो आपका 1 ही आ रहा था आंसर, तो आंसर आपका सेम आ सकता है। तो देखिए थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा आवाज़ भी जो है धीमा और आराम से आ रहा होगा, तो आप फास्ट करके आप देख सकते हैं 1.25 में या फिर 1.5 में, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग अलग ब्रांचेस के हम क्वेश्चन देखेंगे और सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक यू।